आंगनबाड़ी की सभी सेविका बहनों को मेरे दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। मेनू अनुसार आप जानती हैं कि सप्ताह में 2 दिन अंडा या मूंगफली देना है। एक बच्चे को एक अंडा देना है तो एक बच्चे को आप कितना मूंगफली दीजिएगा, ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। मान लीजिए आप अगर अंडा नहीं दे रही हैं तो मूंगफली कितना दे रही हैं। कोई बाहर से टीम अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आती है और आपसे पूछती है तो आप एक अंडे के बराबर कितना मूंगफली दीजिएगा। से आपने अंडा का वो जो वितरण पंजी बनाया है उसमें ही आप लिख सकती हैं। वैसे ही ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ सिर्फ अंडा और मूंगफली दोनों कैसे बराबर होगा। एक अंडा बराबर एक बच्चा बराबर 8 रुपया, यानी एक अंडा एक बच्चे को देना है जिसका कीमत है 8 रुपया। तो 8 रुपया में आपको कितना ग्राम मूंगफली मिलेगा। मूंगफली विभाग द्वारा प्राप्त राशि जो मूंगफली का होता है वो 100 रुपया के दर से होता है। बाजार भाव 140 रुपया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 40 रुपया का दोनों में अंतर हो रहा है। फिर भी हमें विभाग द्वारा जो पैसा मिलता है उसी के अनुसार हमें बनाना है ये पंजी। 100 रुपया किलो अगर बादाम है तो 8 रुपया का हो जाएगा आपका 80 ग्राम मूंगफली। ये आपका एक बच्चा का हो गया। आप कितने बच्चे का बना रही हैं? 40 बच्चों का। तो 80 में और 40 में आप गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 किलो 200 ग्राम मूंगफली आपका एक दिन का हो जाएगा। ये आपके एक दिन का मूंगफली हो गया 3 किलो 200 ग्राम। तो सप्ताह में आपको 2 दिन मूंगफली या अंडा देना है, यानी महीने में आपको 8 दिन देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 किलो 200 ग्राम में 8 से आप गुणा कीजिएगा तो 25 किलो 600 ग्राम ये आपका मूंगफली पूरे एक महीने का हो गया। अब आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक अंडा देना है तो 80 ग्राम मूंगफली एक बच्चे को देना है, जो आपके अंडे के पैसे के बराबर होगा। क्योंकि आपको अंडा और मूंगफली और दोनों का राशि सेम होना चाहिए। क्रय भाउचर भी देते हैं तो उसमें ये कहीं भी एक पैसा इधर उधर हुआ तो वो गलत हो जाएगा। तो अब आप घटाएंगी कैसे? तो घटाने के लिए आपको क्या करना है कि पहले से देखिए मैंने लिख के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। ये मूंगफली, यहाँ पे आप अंडा भी लिख दीजिए क्योंकि अंडा या मूंगफली दोनों में से कोई एक देना है। तो अंडा या मूंगफली वितरण पंजी, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पे लिख ले, कोड लिख ले, माह और वर्ष लिख ले आप यहाँ पे। अब यहाँ देखिए प्राप्त राशि, आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है, कितने बच्चों के लिए। 40 बच्चों के लिए तो आप यहाँ पे राशि लिख लीजिए अपने कॉपी में। मूंगफली का कुल योग, यानी एक महीने में आपका कितनी मूंगफली खर्च होने वाला है। तो 25 किलो 600 ग्राम खर्च किए गए मूंगफली, यानी रोज आपका कितना खर्च होता है मूंगफली। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 किलो 200 ग्राम एक दिन का खर्च है। तो आपको यहाँ पे घटाना है कैसे, 25 किलो 600 ग्राम में से 3 किलो 200 ग्राम घटाना है मूंगफली, हो जाएगा 22 किलो 400 ग्राम। ये आपका 7/2/2024, यानी जब से आपने अंडा का पैसा निकासी किया हुआ है उसी समय से आपको मूंगफली का भी बनाना है। तो जो सेविका बहन पहले ही सप्ताह में यानी 4-5 यानी 7 से पहले जो पैसा निकाल ली है वो 7 तारीख से बनाएंगी, क्योंकि बुधवार से ये बुधवार और शुक्रवार को मूंगफली या अंडा आपको देना है। पहला बुधवार आपका 7 तारीख का पड़ रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद शुक्रवार, तो शुक्रवार को 9/2/2024 यानी 22 किलो 400 ग्राम में से आपको 3 किलो 200 ग्राम घटाना है। तो आपका ये हो जाएगा 19 किलो 200 ग्राम। अब 14/2/2024 अगला बुधवार को घटाना है आपको 19 किलो 200 ग्राम में से 3 किलो 200 ग्राम, तो ये आपका बच जाएगा 16 किलो। उसके बाद शुक्रवार को आपको फिर यहाँ पे आप 16 किलो में से 3 किलो 200 ग्राम घटाएंगी तो आपका बच जाएगा 12 किलो 800 ग्राम। शुक्रवार बुधवार ये आपको देख लेना है, और इसमें भी आपको देखते रहना है कि कोई पर्व त्योहार ना पड़े, वो भी आपको इसमें माइनस करते जाना है। ऐसे आपका हो जाएगा ये पंजी तैयार। 12 किलो 800 में से 3 किलो 200 ग्राम घटाइएगा तो 9 किलो 600 ग्राम। 9 किलो 600 ग्राम में से 3 किलो 200 ग्राम घटाइएगा तो 6 किलो 400। 6 किलो 400 में से 3 किलो 200 घटाइएगा तो ये आपका बच जाएगा 3 किलो 200 ग्राम।
तो देखिए 28 तारीख को आपका बच रहा है कितना, 3 किलो 200 ग्राम। तो फरवरी हमेशा 28 या 29 दिन का होता है, तो 2024 में फरवरी 29 दिन का है, लेकिन 28 तारीख को आपका बुधवार है, या मार्च में पहले बुधवार आता है या शुक्रवार, वो आपको देखना होगा। तो आप यहाँ से जैसे ही ये फरवरी का हो गया, आप यहाँ से मार्च माह का स्टार्ट करेंगी। तो माह और वर्ष जो लिखा है यहाँ पे आप नीचे ऐसे लिख लेंगी और मार्च लिख लेंगी, और फिर यहाँ से आप घटाना स्टार्ट करेंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्च हो गया आपका। जैसे ये फरवरी का लिख के घटा रही है, वैसे ही आपको मार्च का भी लिख लेना है। तो शेष कितना बचा है आपका यहाँ पे लिख देना है, 3 किलो 200 ग्राम। तो पहला बुधवार आपको 6/3/2024 को बुधवार पड़ रहा है, तो इस दिन हम मूंगफली देंगे। 3 किलो 200 ग्राम बच रहा है, तो हमें रोज कितना देना है, 3 किलो 200 ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मार्च माह में अंडा या मूंगफली का पैसा नहीं आया था, तो अब इसके आगे हम नहीं बनाएंगे। अप्रैल महीने में अंडे का पैसा आया है, तो फिर हम अप्रैल महीना में पैसा आप जिस दिन निकासी की हैं उसके अगले दिन, या देख लीजिए किस दिन बुधवार या शुक्रवार पड़ता है, फिर वहां से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।